नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश भाई। थोड़ी सियासी बात होगी आज इस कार्यक्रम में, पॉलिटिकल बातचीत। जनता परिवार जुड़ गया है, बड़ा लंबा इतिहास है सियासत के चलने का, फिर ना चलने का, फिर साथ आने का, फिर बिखरने का। इसके अलग अलग नेताओं के समय समय पर बीजेपी के साथ जाने का, किसी समय पर कांग्रेस के साथ जाने का, बड़ा इसके बारे में लिखा जा चुका है कि क्या ये कभी एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आएगा। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि भाई कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मुलायम सिंह ने कुनबा जोड़ा। लेकिन हकीकत ये है कि गैर कांग्रेसी राजनीति में बीजेपी के एनडीए के मार्फत उदय के बाद इनको कभी राष्ट्रीय जगह नहीं मिल पाई। नेशनल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स जो रहे हैं वो एक यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के जाने के बाद वो पूरी तरह से विफल नजर आए। समय समय पर यही नेता एक दूसरे के खिलाफ रहे, लालू नीतीश के खिलाफ रहे, नीतीश लालू के खिलाफ रहे, फिर ये साथ आ गए, फिर मुलायम सिंह और लालू यादव के मसले, सब कुछ हुआ। इसीलिए कभी एक परिवेश इनकी सियासत का साथ आने का नहीं बन पाया। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अभय चौटाला को भी देखा। अब ये लोग भी एक समय में बीजेपी के साथ रह चुके हैं, तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्या ये लोग बनाकर संभाल पाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह हमेशा से इनको ऊपर लगता रहा है। दूसरा एक और बड़ा पहलू है जिसको भी जानना और समझना जरूरी है कि आखिरकार वामपंथ की इनके साथ क्या कोई जुड़ने की स्पष्ट भूमिका होगी। सियासत की बातें हैं, सियासत में बहुत कुछ संभव होता है, बहुत कुछ असंभव होता है, और बहुत कुछ जो असंभव होता है वो संभव हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, क्या मुलायम सिंह यादव जी ने कुनबा जोड़ा। सबसे पहले ये न्यूज रिपोर्ट आप देखिए। सर्वसम्मति से तय हुआ कि नए दल के अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे। कई दौर चली बातचीत के बाद मुलायम सिंह यादव के घर जुटे पुराने जनता परिवार के 6 दलों ने साथ आने पर मुहर लगा दी। इस बैठक में सपा के मुलायम सिंह यादव और जेडीयू के नीतीश कुमार और शरद यादव के अलावा आरजेडी के लालू यादव, जनता दल एस के एच.डी. देवेगौड़ा, आईएनएलडी के अभय चौटाला और सजपा के कमल मुरारका भी मौजूद रहे। सबने कहा ये नई शुरुआत है। क्या राइट छीन लेगा मुसलमानों से, क्रिश्चियन से? देश में ये पूरा सोसाइटी को फेलियर के बाद ये समूचा कम्युनलाइज करता है। इनके डिजाइन को हम लोग जानते हैं। ये बहुत डरपोक ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस और बीजेपी, भारी डरपोक है सब। इसलिए हम इनके फन को कूटेंगे। अब हम लोगों ने एका किया है और विश्वास दिलाते हैं कि ये एका बहुत मजबूत रहेगा और देश की जनता की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को पूरा करेंगे। Under his chairmanship, all other formalities is going to be fulfilled with our discussions by next 1 or 2 sittings. So this is the decision we have all collectively taken. ये नई पार्टी इस देश में कमेरे के लिए लड़ करके, कमेरे के साथ न्याय करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ करके इस देश को उन लोगों के हाथ में नए सिरे से बागडोर सौंपने की लड़ाई लड़ेगी जो इस देश का सही मायने में हकदार है। लोकसभा में इन 6 दलों के कुल 15 सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा में इनकी ताकत चौगुना हो जाती है। वहां इनके 30 सांसद हैं। जाहिर है वहां उनकी आवाज अचानक मजबूत हो गई है। हालांकि ये परिवार जिस तरह बिखरता रहा है उसे देखकर अंदेशे बने हुए हैं। लेकिन अगर ये टिका रहा तो सामाजिक न्याय की राजनीति शायद कुछ मजबूत होगी। जनता परिवार टूटने के लिए बदनाम रहा है, हालांकि कई बार जुड़ा भी है, लेकिन अभी भी इनके राह में कई रोड़े हैं। लेकिन पुरानी चूकों को किनारे कर अगर ये आगे बढ़ते हैं तो विपक्ष में एक मजबूत भूमिका अदा कर सकते हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन एन रवि के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं। एनके सिंह, आपने हमने बहुत देखा है ये यूनाइटेड
फ्रंट तब इसका नाम था, अभी इनका आज का नाम तो नहीं पता है हम लोगों को, लेकिन जनता परिवार बताया जा रहा है। ये कितना संभल कर रह पाएगा। जीवीएल नरसिम्हा राव हैं जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक हैं जिनको मैं अभी कह रहा हूं स्पोक्स पर्सन जेडीयू के है, क्योंकि अजय जी आपकी नई पार्टी का नाम नहीं पता है, तो अभी स्पोक्स पर्सन जेडीयू ही रहेगा या आप कहिए तो जेडीयू ही रहेगा अभी? हाँ, अभी जेडीयू ही रहेगा। ठीक है, मैं पूछ लूं आप लोगों से। और मधुकर जेटली साहब है, ये पुराने तौर पर जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी को, लेकिन कुछ समय अंतराल में जेटली साहब भी मुलायम सिंह जी से दूर हो गए थे, लेकिन अब मुलायम सिंह जी के साथ हैं मधुकर जेटली, हमारे ये भी पुराने जानने वाले हैं। इनके सिंह, जैसे मैंने कहा भाई, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और मुलायम सिंह जी ने कुनबा जोड़ा। आपको इसको गंभीरता से लेगा? नहीं, इसको सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। पूरे देश में एक ही सवाल है कि कुनबा तो जुड़ गया भानुमति का, लेकिन ये अलग कब होगा? 4 बार ये सिलसिला चल चुका है, और जो रीजंस रहे हैं हटने के या जोड़ने के, देखिए उसमें एक होता है, बड़ी बेसिक बात है कि अजय चौटाला 2 वोट मुलायम सिंह को यूपी में नहीं दिलवा सकते, और मुलायम सिंह 4 वोट नीतीश कुमार को बिहार में नहीं दिलवा सकते जी। तो जो इंपरेटिव्स होते हैं, आज क्या वजह है कि साथ आए हैं? सिंपल बात है कि एक बार फिर से लग रहा कि सर्वाइवल के लिए मजबूरी है कि हम कहीं ना कहीं से, क्योंकि कुछ भी है तो मुलायम सिंह को जो 31% नरेंद्र मोदी को मिले हैं, बीजेपी को मिले हैं, ये 31% कहीं ना कहीं सिर्फ अपर कास्ट के वोट नहीं है, लिहाजा कहीं ना कहीं बैकवर्ड असर्शन आज मजबूरी है। लेकिन जो शक है पूरे दुनिया को, जो आपने पहले ही अपने जुमले में कहा, कुनबा जुड़ा है, कुनबा जुड़ा है, और आज तक क्या ये मैसेज दे पाएंगे कि नहीं हम सिंसियर हैं, और अगर सिंसियर का मैसेज दे लें, और बैकवर्ड कंसोलिडेशन जो इन्हीं लोगों ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त। शरद यादव जी हैं जी, क्या बोलूं, मतलब कल तक आप एनडीए के कन्वीनर थे जी, तो बिल्कुल सही। देखिए इतना आसान नहीं होता ना, इतना आसान एकदम से एक्सेप्ट कर ले आपको। 15 साल तक लालू यादव और नीतीश कुमार लड़ते रहे, बिल्कुल आज सिर का आप गलगैया स्टेज पे डाल लें तो क्या सोशल मैसेज जाएगा, कैडर में मैसेज जाएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। एक अच्छा प्रयास है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एक थर्ड फोर्स इस तरह की, ये राजनीतिक सर्वाइवल की लड़ाई है या सोशल जस्टिस? बिल्कुल सर्वाइवल की, प्योर सर्वाइवल। आप कैसे बने रहे, आपको कम से कम फोटो वोटो आए, खिंचे, स्थिति बनी रहे, बिल्कुल सही है, और कम से कम बैकवर्ड वोट्स जो इरोड हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिटेन हो सके, तो बड़ी बात। बिहार का चुनाव होना है साल के अंत में, ठीक है। मधुकर जेटली साहब पुराने व्यक्तियों में से हैं जो जिन्होंने आपने सियासत देखी है, तो मुलायम सिंह यादव जी को भी बहुत लंबे समय से आप जानते हैं, तो मैं तो आपसे भी यही पूछूंगा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मुलायम सिंह जी ने कुनबा जोड़ा। अभिज्ञान जी, सबसे बड़ी ऐतिहासिक क्षण इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव को 6 पार्टियों ने अपना नेता माना है। और जो बात आप बता रहे हैं, शुरुआत में ही कह दिया कि मुलायम सिंह यादव को 6 पार्टियों ने अपना नेता माना है, यहीं से तो समस्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे तो देवेगौड़ा भी है, लालू यादव भी है, नीतीश कुमार भी हैं। जी बोलिए। मैं आपको बताता हूं, ऐसा है अभिज्ञान जी, आज जो देश के सामने परिस्थिति है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार से जो देश की जनता को आशाएं थीं और जिन आशाओं के तहत जनता ने वोट दिया था, उन आशाओं पर 11 महीने में कोई उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जनता के साथ में अच्छे दिन आने का वायदा किया था और कहा था कि साहब जो बाहर जाकर के मोदी सरकार आज कहती है मेक इन इंडिया और देती है ऑर्डर फ्रांस को और कहती है साहब ये मेक इन फ्रांस और टेक इन इंडिया हो गया, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूं आपको। आज मोदी सरकार की विफलताओं के कारण जनता में एक ठगापन महसूस कर रही है जनता, और इसलिए ये आवश्यक है कि एक विकल्प के तौर पे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो इस लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य हैं, 48 साल आपने मुझसे कहा, मैं आपसे बता दूं अभिज्ञान जी, ये जितने भी दल आज इकट्ठे हुए हैं इनमें कोई एक ऐसा नेता मेरे ख्याल में संभवतः मुझे नहीं लगता है, पिछले 48 साल से मुलायम सिंह जी लगातार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में लगातार बने हुए हैं और उनसे सीनियर लीडर कोई नहीं है। अब उनके ऊपर यह कहना कि साहब वो इससे पहले तो कभी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में कोई गठबंधन बना नहीं था,
मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में यह गठबंधन बना है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह गठबंधन निश्चित तौर पे जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगा। नहीं, जनता की उम्मीदों पे कैसे खरा उतरेगा, जरा ये बताइए। मतलब कहाँ, कहीं सरकार या सत्ता में तो है नहीं, देखिए आपके प्रदेश को छोड़कर। नहीं, ऐसा है, कैसे खरा उतरेगा? ऐसा है, मैं आपको बताता हूं। अभिज्ञान जी मेरी बात सुनिए। ऐसा है, जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा, मोदी सरकार ने विकास के नाम पर वोट मांगा और सारी जितनी नॉन एनडीए की सरकारें हैं, नॉन एनडीए की सरकारें उनके साथ में विकास के नाम पे भेदभाव कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ में भेदभाव कर रही है। आपने विकास के नाम पे वोट मांगा और घर वापसी शुरू कर दी। 4G की सरकार हो गई साहब। ये घर वापसी, गंगा, गोडसे और गाय, ये सब तो आपने पिछले 11 महीनों में खुद ही देखा है कि किस प्रकार से मोदी सरकार का रोल रहा है। और इसके बाद क्या आप नहीं समझते हैं कि देश में सेकुलरिज्म या जो और कारण है जिनके कारण की प्रदेश में या देश में जनता को चिंता लगी हुई है? ठीक है मधुकर जी, आपने अपना पॉइंट रखा, साथ में मैं भी अपना पॉइंट रखना चाहूंगा कि मार्च सन 2012 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अखिलेश यादव जी का नेतृत्व कितना नाकाम साबित हुआ है, मुलायम सिंह की इंटरफेरेंस को लेकर कितने सवाल खड़े हुए। एक मिनट आज अभिज्ञान जी, आज उमा भारती के लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है वहां पर समाजवादी पार्टी विजयी हुई उपचुनाव में जी। और पिछले लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्यों को छोड़कर कोई विजयी नहीं हुआ। दोनों नहीं, मैं उनको जवाब देने नहीं दूं। वो कल कोई अभी पलट के ये कहते सर मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन पहले आप अपनी स्लेट देख लें और जीवीएल नरसिम्हा राव का काम है वो अपनी स्लेट देखेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, इतने अहम से भरे हुए नेता मजबूरी में साथ आ गए। मल्टी स्टार कास्ट एक जमाने में हिंदी सिनेमा में बनता था, तो हमारे जितने पुराने फिल्म निर्देशक और कलाकार मित्र हैं तो बड़ा किस्से सुनाया करते थे कि साहब ऐसा होता था कि बड़ा मुश्किल होता था, तो बेचारा डायरेक्टर अलग अलग सीक्वेंस शूट करके कहता था एडिट टेबल पे बना दो, नहीं तो कितों के अहम झेलेंगे, टाइम पे कोई आएगा नहीं काम करने। तो ऐसी बड़ी कहानियां किस्से हैं। अब मुझे यूनाइटेड फ्रंट की भी सरकार याद है, इनके साहब को भी याद होगी। इतने अहम मजबूरी में तो साथ आ जाएंगे, अच्छे समय में कैसे साथ रहेंगे अजय जी? अभिज्ञान जी देखिए, अभी आप कह रहे थे कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, मुलायम सिंह ने कुनबा जोड़ा, तो मैं उसको थोड़ा सा उसकी शुद्धिकरण करना चाहूंगा कि घर की ईंट घर का रोड़ा, मुलायम सिंह ने मंजिल जोड़ा। ठीक है, ये पिछले 4 मतलब शरद यादव जी वो एनडीए के कन्वीनर रहे हैं, सब घर के ही लोग हैं। अच्छा, सब घर के ही लोग हैं। शरद यादव जी, अच्छा वो अपना ईटा लेके कहीं और चले गए, वापस आ गए अपना ईटा लेके। वही कह रहा हूं, तो सब घर के ही लोग थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, शरद यादव जी ने मुझसे इंटरव्यू में कई बार कहा है कि अडवाणी और वाजपेयी की पार्टी वो एनडीए, तो आप कह रहे थे कि वो ईट लेके कहीं चले गए थे वापस आ गए, ये आप कह रहे? चलिए आप ऐसे ही मान लीजिए। जी बताइए। ईट लेके चले गए थे, वापस आ गए, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 4 बार से यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, जनता पार्टी और उसके बाद जनता दल, ये एक्सपेरिमेंट जो फेल हुआ, तो कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने के पीछे बहुत बड़ा कारण था कि लीडर्स की आपसी प्रतिस्पर्धा, सबको एक दूसरे से ऊपर दिखने की एक होड़ बची थी। आज एक प्राइमरी चीज इस गठबंधन में ये हुई है जो हिंदुस्तान के राजनीति में एक इतिहास का मील का पत्थर साबित होगी, कि लोगों ने अपना अपना ईगो त्याग के एक सुर में मुलायम सिंह यादव को अधिकृत नेता मान लिया है। ठीक है, कि कोई मुलायम सिंह से ऊपर नहीं है। और सब लोगों ने ये भी माना है कि आने वाले वक्त में मुलायम सिंह का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे देवेगौड़ा जी हो। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि इस गठबंधन की है। इसलिए अहम का टकराव जो है वो होने का संभावना नहीं है। वैसे हम जानते हैं कि समाजवादियों का इतिहास रहा है कि संघर्ष में हमेशा साथ रहे और संघर्ष से उन्होंने हमेशा बदलाव लाया है। ये भी एक सच्चाई है कि जब भी ये साथ होकर संघर्ष इन्होंने किया है, देश में बदलाव आया है। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता पाते ही ये बिखर जाते हैं, क्योंकि अहंकार की लड़ाई हो जाती है। तो सौभाग्य से हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये अहंकार की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि अहंकार त्याग के ही ये लोग इकट्ठे हुए हैं और मुलायम सिंह जी यादव जी को अधिकृत किया गया है। और कहीं ना कहीं से इस बात को मानिए कि बाइंडिंग फोर्स, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इस बार बाइंडिंग फोर्स में नीतीश जी और लालू जी दोनों लगे हुए हैं। तो बाइंडिंग फोर्स जब मजबूत होता है तो गठजोड़ अपने आप मजबूत हो जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग फोर्स है और मुलायम सिंह यादव जी को नेता मान लिया गया। हम सब इंतजार करेंगे कितने दिनों के लिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, किसी भी किस्म की बेचैनी या थ्रेट आप या आपकी पार्टी महसूस कर रही है?
बिल्कुल नहीं। आई थिंक हम ये ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ऐसा तमाशा पहले भी देश ने देखा था। हाँ। कितना जल्दी ये साथ आ जाते हैं। विलय होने में जितना समय लगा, इसके विस्फोट होने में 1/3 समय भी नहीं लगेगा। ये अपने आप ये सभी नेता महान नेता मानते हैं। हर एक का अपनी महत्वाकांक्षा है और आज जो डर सता रही है, उस डर के कारण, भाजपा और मोदी जी के डर के कारण सब एक साथ हो रहे हैं। ये उनकी अधिकार है, इसको कोई आपत्ति कोई नहीं जता सकता है। और लेकिन खुद इनको एहसास है इस बात का कि ये कब तक हम एक साथ होकर लड़ेंगे। और जहां तक मुलायम सिंह जी का बात है, तो वहां जिस प्रकार के सत्ता आपकी पैनल में सपा के जो प्रवक्ता कह रहे थे, वो बहुत हमारी सरकार की नाकामियां गिन रहे थे। किस प्रकार की गुंडाराज उत्तर प्रदेश में आज है और जिस प्रकार 2 सीट या 3 सीट पर सिमट गई थी सपा लोकसभा चुनाव में, इससे सपा को भी एक भय सता रहा है। तो ये भय के कारण सब आपस मिलना चाह रहे हैं, बट लेकिन इससे उनको कोई राजनीतिक समर्थन शक्ति नहीं मिलेगा। जो इनके सिंह जी ने कहा, ये लोग इनकी सभी पार्टियां अपने अपने राज्यों में एक क्षेत्रीय दल के रूप में काम कर रहे हैं। एक क्षेत्रीय दल के रूप में लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया था इन राज्यों में, और ये लोग सत्ता में भी बार बार आते रहे हैं। बट लेकिन एक नेशनल पार्टी के दृष्टि से जब जनता, देश की जनता जनता दल को देखती है, उनको वो यादें आ जाती हैं। वो 77 की जो यादें, जो 79 की जो स्थितियां रही है देश में, 96 में जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, टूटी, कितनी बार ये पार्टी टूट गई है, जनता देख चुकी है। और आजकल मुलायम सिंह यादव जी अपने बयान से बहुत जल्द मुखरते हैं, तो इसलिए कल सुबह तक वो यदि ये कहेंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये विलय कब हुआ है, मैंने कभी इसको स्वीकार ही नहीं किया।